राजेश नागर से खास बातचीत हुई है। आपको बता दें कि एलपीजी की कमी को लेकर राज्य मंत्री राजेश नागर ने प्रतिक्रिया दी। एलपीजी के घरेलू सिलेंडर में कोई दिक्कत नहीं है। राजेश नागर ये कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। खास बातचीत करेंगे। सर, जिस प्रकार का संकट चल रहा है, उस संकट के दौरान एलपीजी की क्या कुछ अभी स्थिति है प्रदेश के अंदर? देखो, जो युद्ध के बाद पूरी दुनिया में जो संकट आया, उसको देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने प्रदेश में लगातार अधिकारियों के साथ, डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों के साथ और कंपनीज के सभी नोडल ऑफिसरों के साथ बैठक ली और डे टू डे मॉनिटरिंग की। और उसी की वजह से हमारे, अगर प्रदेश की बात करें, एलपीजी घरेलू सिलेंडर में किसी भी तरह की कोई दिक्कत अभी तक नहीं आई है और स्थिति बिल्कुल निरंतर में है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। सर, कई इस समय भी जो है कालाबाजारी कर रहे थे लोग, उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम भी किया है। देखो, इसमें कई हजारों FIR हमारी हुई हैं। इसमें कई हमारे वाहनों को जब्त भी किया गया है, सिलेंडरों को भी सीज किया गया है। और जिस तरह से जहां से भी कोई शिकायत आती है, खबरें आती हैं, तुरंत हम कार्रवाई करते हैं। सर, पेट्रोल डीजल की बात कर लें तो कीमतों में लगातार बढ़ावा हो रहा है। हाल ही में 3 रुपए से ज़्यादा पेट्रोल और डीजल जो बढ़ाए गए थे, आज फिर से जो है बढ़ा दिए गए हैं। उसको किस प्रकार से देखते हैं? देखो, अगर हम बात करें सभी देशों की तो कई देशों में तो डबल तक भी इनके दाम बढ़े हैं। 50% से भी ऊपर 60% तक के दाम बढ़े हैं। और आप अगर भारत की बात करें तो ये अभी कुछ दामों में बढ़ोतरी हुई है और ये स्थिति आपको पता है युद्ध की वजह से हुई है और इसी वजह से दाम बढ़े हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर गए तो विपक्ष ने निशाना साधना शुरू कर दिया कि प्रधानमंत्री एक तरफ तो नसीहत देते हैं कि विदेश मत जाओ, सोना मत खरीदो और ईंधन का कम प्रयोग करो, और खुद ही विदेश दौरे पर जो है घूमने चले जाते हैं। देखो, वो राहुल गांधी जी की तरह घूमने नहीं गए हैं। अपने पहले से जो उनके प्रोग्राम थे जो जाने के, उसी के तहत ये गए हैं और देश की के लिए गए हैं। और वहाँ पे जो दूसरे देशों के साथ जो हमारे व्यापार हमारे की वजह से वहाँ पर गए हैं। सर, देखा जाए तो नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री हैं, एक अपील देश के नाम की कि ईंधन का कम प्रयोग करें और घरों से कम निकले, जितना हो उसके वर्क फ्रॉम होम करें, सोना मत खरीदें। इस अपील का कितना असर देखने को मिल रहा है? सर, बहुत असर इस अपील का देखने को मिल रहा है। लोग देख रहे हैं कि भाई देश की जो ये संकट की घड़ी है, उसमें सब मिलकर पूरे सभी देशवासी जो प्रधानमंत्री जी अपील कर रहे हैं उसको मान रहे हैं। अब आप देख सकते हैं लोग अगर बात करें सरकारी वाहनों की, उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं और जरूरी होने पर ही, काम होने पर ही बाहर निकल रहे हैं। काफ़ी जगह देखने को मिल रहा है कि वर्क फ्रॉम होम भी हो रहा है और सब लोग एकजुट होकर पूरे देश के लिए और ये संकट की घड़ी में, जो ये संकट की घड़ी आई, उसको इकट्ठे होकर हम सब इसको बाहर निकलेंगे। सर, कल हमने देखा कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा, खेल मंत्री गौरव गौतम, तीनों लोग साइकिल से वहां पर पहुंचे। और आज सुबह मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सुखना लेक पर जो है साइकिल से पहुंचे। तो ये एक मैसेज किस प्रकार का जो है जनता के बीच में जा रहा है? देखो, बिल्कुल बिल्कुल जो शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री जी ने की, जो अपने काफिला बिल्कुल एक गाड़ी जो उनके साथ चल रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी काफिले को कम किया है, हमारे और मंत्रियों ने भी अपने काफिले को कम किया है और कल कई मंत्रीगण हमारे साइकिल पे गए। आज हमारे मुख्यमंत्री जी भी साइकिल पर सुखना लेक पर गए। एक अच्छी शुरुआत, अच्छी पहल हमारी तरफ से, हमारे मंत्रियों की तरफ से, मुख्यमंत्री जी की तरफ से, प्रधानमंत्री जी की तरफ से है। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ राज्य मंत्री राजेश नागर, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने बताया कि एलपीजी की घरेलू सिलेंडरों में कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।